अदब में आएंगे, और अदब में अगर आएंगे तो ये होगा कि जिना तना विच इश्क न रचया, कुत्ते ना थी चंगे, मालिक दे घर राखी कर दे साबिर भुखे नंगे। उस्ताद साहिबान को मैं बार बार मुखातिब कर रहा हूं, ये देखें आप तशबीह पढ़ाते हैं बच्चों को, जो जब किसी तशबीह पढ़ाई जाती है तो जो तशबीह होती है उसमें तशबीह मिन कुल्लिल वजूह नहीं होती, किसी एक वजह की उसकी मुमासलत की वजह से तशबीह होती है। मेरा बेटा चांद की तरह है, अब ये नहीं है कि इस तरह ही गोल है, ये लंबा चांद गोल है और ये लंबा है, अब ये किस तरह मिसाल होगी, नहीं ना, चांद से सिर्फ एक चीज आपने ली है, हुस्न। किसी ने बादरी का काम दिया तो आप कहते हैं कि ये फलां तो ये शेर की तरह है। अब शेर की तरह आप देखें, ये भी अजीब बात है, इंसान है आखिर। आप किसी को कहें ना वाह 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 माशाल्लाह बड़े शेरों वाला काम किया, बहुत शेर हो भाई, वो खफा नहीं होता उसको शेर कहे, हालांकि शेर भी हैवान है। गौर नहीं किया आपने, काशी गौर करता भाई, शेर भी हैवान है, कुत्ता भी हैवान है, हराम होने में दोनों एक है, नजस होने में दोनों एक है। शेर किसी को कहें थपकी दे के माशाल्लाह बड़े शेरों की तरह, भाई तुम तो शेर हो, वो खफा नहीं होता। क्या आपने मुझे हैवान बना दिया, मैं अशरफुल मखलूकात हूं। और गल सुनो, मैं एक ज़ौक़ का जुमला कहता हूं, अगर आपकी समातों से गुजर जाए और दिल तक पहुंचे, ये जो लोग इस किस्म के एतराजात करते हैं ना कि सगे तैयबा या सगे दरगाह नहीं कहना चाहिए, खुद उनके नामों के साथ शेर पंजाब, शेर सहाबा, शेर फलां, और तानू भी तो हैवान बनाया है, इसमें आप खुश हो रहे हैं। और इधर जो निस्बत कह रहा है, मैं मौलाना जामी के बारगाह में हाजिरी के लिए रास्ता बना रहा हूं, जरा एक शेर पेश करूंगा जामिया अलैहिर्रहमा। तो इस निस्बत पे आप क्यों परेशान हैं? बात यह कि आपको जब शेर कहा जा रहा है, शेर बहादुरी का सिंबल है, ये सिंबॉलिक साइन जिसको कहते हैं, ये अलामत है शेर बहादुरी की। तो अब जिसको शेर कहा जाता है, ये नहीं है कि इसकी दुम निकल गई है या इसके दांत जो है वो कीले वाले ज्यादा बाहर आ गए या इसकी नाक शेर की तरह, ना, बहादुरी का एक जुज पाया जाता है। जो सूफी, जो आरिफ, जो अदीब, जो आशिक अपने आप को बारगाह रिसालत का सग कहता है, इस सग की निस्बत का एक बात सिर्फ मैं पेश कर रहा हूं, वो ये है कि सग होकर भी वफा की अलामत करार दिया गया। सग के अंदर वफा है, सग कुत्ता वफादार होता है अपने मालिक का। मैंने कई दफा बताया है, हम अपने आस्थाने पे गए उग्गी मानसेरा, ये अप्रैल की बात है, अभी जो अप्रैल गुजरा है, वो शहजादा साहब की शादी थी, पीर साहब के साहबजादे की। उस शादी के दौरान चूंकि खाने ओपन पकते रहे, एक कुत्ती उस दौरान में आती, जिस तरह कुत्ते आते फिरते हैं, तो वो कोई चीज बची हुई है डाल दी, उसने खा ली, बचा बचाया उसको दे दिया, खा लिया। मैं उसके बाद जब गया आस्थाने पे तो वो वहां फिर रही है जी, दुम मिला रही है जी, इसकी भी अलामत है ना, वो दुम मिला रही आ रही है जी, पैरों में आ रही है। मैंने शहजादा साहब से कहा, मैंने कहा हजरत इसको किधर लाया? वो कहा सद नहीं लाई, ये आप ही थे, वो ब्याह में आए सीधे, रोटी छोटी जी बच जाती सी खाती सी, इतने ही टिक गई है। मैं कहा जी इसको हटाएं, मारे ये खाम कपड़े खराब करेंगे। शहजादा साहब ने चप्पल उठाई, गौर कीजिएगा, खुदा की कसम मेरे दिमाग में ये चीज नक्श होगी, नक्श। चप्पल उठाई मारने के लिए, उसको भागना चाहिए था, बोलो उसका सेंस भी है, लेकिन उसने सर जमीन पे सामने जमीन, उसका जी मेरी सर गर्दन ला सटो, मैं 4 देरे तोड़े रिज़्क़ खादा है, मैं ना जानता। कुत्ते के अंदर मैं तड़प गया, उसने सर रख, क्या छुरी के साथ ज़िबा कर दो मुझे। ये निस्बत है, हाय हाय क्या फादले बरेलवी का अंदाज है। फरमाया तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। कि ये मुनकिर अजीब है, खा भी रहा है गुर्रा भी रहा है, हालांकि जो खाता है वो वफा करता है। तो ये जो सब की निस्बत है, इसको बेज़ौक़ आदमी क्या समझ सकता है? ताजदारे इल्म फद्ल और फक्र और गिना हजरत आला पीर मेर अली शाह साहब से पूछें कि सख्त की निस्बत का मकाम क्या है,
फरमाया सग की निस्बत यह है कि हवा में सग मदीने दी गलीदा, हवा में सग मदीने दी गलीदा, एह रुतबाए कामिल हर वलीदा, कि जिसको उस गली का सग होना आ गया, विलायत उसका मुकद्दर बन गई। जो सगे मुस्तफा हो, जो सगे दरगाह हो, शायद आपकी मालूमात में हो, लेकिन मेरी मालूमात में यह है कि हजरत किबला बाबूजी की मनकबत पड़ेगी। किबला बाबूजी अलैहि रहमत जब जाया करते थे, हमने मुतकदीन से उनके ये बात सुनी है, तो आप बाकायदा वहां जो मदीना पाक के सग होते थे उनकी दावत किया करते थे, उनके लिए खाना पका के वो ओहद की तरफ दूर खाना गाड़ी में ले जाके उनके लिए डालते थे, और वो कहते थे ये पीर जमात अली शाह लायलपुर के पीर जमात अली शाह अलैहि रहमा, पीर सैयद जमात अली शाह कायद आज़म के जमाने में जो होते थे, वो मदीना पाक जब एक दफा गए तो फरमाया कि एक कुत्ता उन्होंने देखा कि जख्मी है, तो फख्रुस सादात पीर सैयद जमात अली शाह ने अपना अमामा खोल दिया और अमामा खोल के उसका पीस काट के उस कुत्ते को घर में, यार पकड़ो इसको, मैं इसकी पट्टी कर। उन्होंने कहा हजरत ये कुत्ता है। फरमाया कुत्ता है तकते सही, किथे दा कुत्ता है। इस बात को जामी ने क्या खूब बयान किया, और मैं इसी पे इत्तेफाक करके एक शेर और पढ़ूंगा। फरमाया कि शादम के दामनम सगे कुए तो मी कशद। वक्त होता तो मैं आपको इसको एक ले में पढ़ के सुनाता। शादम के दामनम मैं खुश हूं, खुश हूं, शादम के दामनम सगे कुए तो मी कशद, के या रसूल अल्लाह मैं खुश हूं कि आपकी गली के कुत्ते ने मेरा दामन पकड़ा हुआ है। शादम मौलाना अब्दुर्रहमान जामी, बड़े से बड़ा मौलवी भी मौलवी नहीं बन सकता जब वो मौलाना जामी से तलम्मुज़ ना करे, उनसे फैज़ ना हासिल करे, उनसे तमस्सुक न करे, उनसे इल्म की खैरात न तलब करे। इसलिए कि शरा जामी, दरस निजामी, देवबंदी, बरेलवी सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। बंदा बन तीसरे साल में पढ़ाई जाती है। बंदा आलिम नहीं बनता, आलिम की बिगिनिंग नहीं होती, बंदे की इब्तिदा नहीं होती जब वो शरा जामी ने पढ़े। वो जामी कहता है कि शादम के दामनम सगे कुए तो मी कशद, कि या रसूल अल्लाह मैं खुश हूं कि आपकी गली का कुत्ता मेरा दामन पकड़े हुए है, मेरा दामन खींच रहा है। एक खुशी ये वे शादी दिगर के बसुए तो मी कशद, और दूसरी खुशी सोनिया ये है कि ये आपकी तरफ खींच रहा है, किसी और तरफ नहीं खींच रहा। ये आपकी तरफ खींच रहा है। जब निस्बत नसीब होती है तो फिर बंदे की जुबान से ये जारी होता है, मदीना से लौटा तो लोहे जबी पर सगे मुस्तफा अब लिखा देखता हूं। तो हाज़रीन गिरामी, निस्बत का ये हाल है कि बंदा इस मौत को अपने लिए एक एजाज समझता है, और वो ये कहता है कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, फरिश्ते गर मुझको उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब मैं पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। और कुछ ऐसे भी हैं जो उस मकाम से पहले ये कहते हैं कि नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर। सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा के गुस्ल मैयत को क्यों देते हैं? बंदे ने अभी गुस्ल किया है, अभी गुस्ल किया है, तो अब गुस्ल की उसके बाद जरूरत नहीं है। लेकिन फरमाया कि ना, गुस्ल दें। क्यों दें भाई? इसने नमाज पढ़नी है, उम्रे पे जाना है, हज करना है, तहज्जुद पढ़नी है, अभी तो इस बंदे ने कब्र में जाना है, क्यों गुस्ल मांग रहा है? आप फरमाते हैं कि नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, कि मैयत ये पुकार रही है कि मेरे अहबाब, मेरे अकारिब, मुझे गुस्ल दो, मुझे पाक करो, मेरी निगाह को पाक करो, मेरे जिस्म को साफ करो, साफ लिबास मुझे पहनाओ। नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले कि अब कब्र में हिजाबात उठने वाले हैं और मुस्तफा करीम का दीदार होने वाला है।
तो मैं नहीं चाहता कि बगैर गुस्ल के मुस्तफा करीम की ज़ियारत, ना मुझे गुस्ल दो कि नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिरान लहद, इसलिए नहा के चले। नसीब कौन है उनके सिवा, रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले।